क्योंकि ठेके पास होते हैं, उनका कमीशन मिलता है, वही काम करते हैं। काम के नाम पे केवल उनकी उगाही चल रही है, इसके लिए उनको कोई काम नहीं चल रहा है। तो 25 गज के मकान में किराए पे रहते थे उत्तम नगर में, वो रिक्शा में आते थे। आज उनमें 3-4 गाड़ियां हैं, 3-4 मकान हैं, और बिहार के अंदर पेट्रोल पंप पे ना जाने कितनी बीघा जमीन है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। इस समय हम हैं बुराड़ी विधानसभा में, और पिछले 5 साल से जो सिविल लाइन पड़ रही है, वो सिविल लाइन ऐसी पड़ रही है कि उस पर लगातार भ्रष्टाचार की बू आ रही है। लोगों के आरोप यही हैं। 5 साल में एक सिविल लाइन नहीं पड़ पाती, रोडों का बुरा हाल है, सड़कें टूटी हुई हैं। 5 साल से यहाँ धूल मिट्टी उड़ रही है, काम धंधे चौपट हो चुके हैं। और 2 बार यहाँ से जो सरकार थी दिल्ली में, केजरीवाल सरकार की, वो 5-5 साल पूरे निपटा के गई है, यानी पूरे अपना कार्यकाल पूरा किया है उसने। और यहाँ के विधायक जो संजीव झा हैं, वो 3 बार से विधायक हैं। सोचिए, अगर विधायक जी आपके द्वारा ऐसे बड़े बड़े काम किए जा रहे हैं, ये रोड का हाल है, आप खुद देखिए, ये हाल है रोड का, धूल मिट्टी उड़ रही है, सड़कों पे गड्ढे हैं। पिछले 5 साल से अच्छी और साफ सुथरी सड़कें यहाँ के लोगों ने देखी ही नहीं है, तो अब वो अपना गुस्सा व्यक्त करने के लिए सड़कों पे आ चुके हैं। वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका साफ कहना है कि विधायक फेल हैं, उनकी मोटी मोटी लोगों से जो कमीशन की सेटिंग है, उसके कारण यहाँ पे यह जो भ्रष्टाचार हो रहा है, उसके कारण यहाँ पे न रोड बन रहे हैं, न सीवर का काम पूरा हो पा रहा है। और हर बार आके कहते हैं 2 महीने दे दीजिए, 3 महीने दे दीजिए। आखिर सरकार आपकी थी, तब आपने क्या किया? जब आप यहाँ 3 बार से विधायक हैं, तो आपने क्या किया? लोग गुस्सा यहाँ के विधायक, सांसद, निगम पार्षद सबके खिलाफ है। उनका साफ कहना है कि हम बहुत लंबे समय से देख रहे हैं, यहाँ पे कोई भी काम नहीं हो रहा, सड़कें नहीं बन रही, रोड टूटे फूटे पड़े हैं, गड्ढे हैं, धूल मिट्टी उड़ती है, बीमारियां हमें जकड़ रही हैं, हमारे को सांस की प्रॉब्लम हो रही है, यहाँ पे ग्राहक नहीं आ रहे, तो आखिर इस क्षेत्र का विकास कैसे होगा? बुराड़ी क्या हमेशा ऐसा ही नरक बनी रहेगी? क्या बुराड़ी में कभी तरक्की नहीं होगी? ऐसे विधायक, ऐसे नेता को हम क्यों चुनते हैं? देखिए, बुराड़ी की जनता किस तरह से त्राहिमाम कर रही है, किस तरीके से वो परेशान हो चुकी है, यहाँ पे ये सांकेतिक धरना आपको दिखाई दे रहा होगा। और हालात क्या है, हम आपको दिखाते हैं। पूरे रोड पे इस वक्त धूल मिट्टी उड़ रही है, लंबे लंबे जाम है, जगह जगह गड्ढे हैं, और यहाँ पे जो हालात है वो हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, यहाँ पे एक गाटर, लोहे के गाटर रख दिए गए हैं बीच में, सामने इस तरीके काम चल रहे हैं। पूरे बुराड़ी का ये हाल है। आप जहां से एंट्री करेंगे वहां से ऐसा दिखाएगा। और अगर यहाँ कोई रात को अंधेरे में टकरा जाए, कोई एक्सीडेंट होगा, जिम्मेदार कौन होगा? ये हालात है पूरे बुराड़ी में। धूल मिट्टी देखिए, हम आपको दिखाएं, पूरे बुराड़ी का ये हाल है। संत नगर हो, बुराड़ी हो, ये पूरे का ये हाल है। और यहाँ के विधायक, उनकी 2 बार सरकार रह चुकी है, 5 साल से करीब करीब ये काम चल रहे हैं, जिसको वो सिविल लाइन डालने की बात कर रहे हैं कि सिविल लाइन हम बना रहे हैं, डाल रहे हैं। हालात क्या है आपके सामने है। रोड देख लीजिए, वर्ल्ड क्लास की फैसिलिटी यहाँ पे लोगों को मिली हुई है। हालात बद से बदतर है, और जनता अब धरना प्रदर्शन कर रही है, रोड पे आ चुकी है। ये देखिए, काम देख लीजिए, सिर्फ एक बैरिकेडिंग कर दी गई है चारों साइड से। देखिए, ये है विकास बुराड़ी का। अगर नरक की बात करें तो सबसे बड़ा नरक जो है वो बुराड़ी का यही रोड बन चुका है। हालात बद से बदतर है, हम आपको दिखा रहे हैं पूरा। ये देखिए, और पूरे रोड पे इस तरीके से काम चल रहे हैं। सामने देखिए,
ये है जो विकास है, जो संजीव झा जी यहाँ के विधायक हैं उन्होंने किया है। ये देखिए, आखिर कब तक जनता ऐसे ही, क्योंकि 4 साल से ज़्यादा तो उनको हो गए इस काम को कराते हुए, और अभी भी हर महीने आके कहते हैं 2 महीने का टाइम चाहिए, 3 महीने का टाइम चाहिए। ये हालात हैं, बुरा हाल है पूरे रोडों का और पूरे बुराड़ी क्षेत्र का इस वक्त नरक बना हुआ है। ऐसे गड्ढे ये देख सकते हैं रोड के बीचों बीच, इस तरीके के हालात आप ये देखिए। हम आपको पूरी तस्वीर दिखा रहे हैं बुराड़ी की, और जनता इस वक्त सड़क पे आ चुकी है। कारण यही है कि यहाँ त्राहिमाम मचा हुआ है इस गंदगी से, इस टूटी फूटी रोड से। जाम देख लीजिए, हम आपको जाम भी दिखाते हैं। रोड का क्या हाल है, पूरी दिल्ली पोल्यूशन फ्री करने की बात होती है दिल्ली सरकार की तरफ था, और पहले की सरकारें भी कितना पोल्यूशन फ्री करके गई हैं वो आप देख लीजिए, और अभी की सरकारें भी क्या कर रही हैं वो भी आपके सामने है। हालात देख सकते हैं। ये है आपकी बुराड़ी, ये है आपकी दिल्ली। ये बुराड़ी गांव है, ये उसका चौक है जहां इस तरीके के हालात हैं। रोड पे ऐसे सामान पड़े हुए हैं, रोड पे जगह जगह गड्ढे हैं, बुरा हाल है, मिट्टी उड़ रही है, धूल उड़ रही है। और काम देखिए, सिविल लाइन काम चल रहा है। अगर सीवर आपको डलवाने हैं तो उसके लिए तो आपको समय देना पड़ता है, मगर 5 साल, आज की टेक्नोलॉजी ये कहती है कि कुछ महीनों में, 1 आध साल में नेशनल हाईवे तैयार हो जा रहे हैं। और यह है बुराड़ी जो पिछले पंचवर्षीय योजना से 5 साल से यह गड्ढों से मुक्त नहीं हो पाई है। ऐसे रोड पे अतिक्रमण, ऐसे रोड पे जो गड्ढे हैं, सिविल लाइन जो पड़ रही है, उसका ये हाल है। लोग अब इस गंदगी में, इस धूल मिट्टी में जीने को मजबूर है। पूरी बुराड़ी का ये हाल है, आप देख सकते हैं। और यहाँ के विधायक कहते हैं जिनकी सरकार थी तब तो नहीं बोले कुछ भी, 2 बार उनकी सरकार रह चुके हैं दिल्ली में, पूरे 5-5 साल, यानी 10 साल तो सरकार कंटिन्यू चली है, तब इस बुराड़ी का विकास नहीं हुआ। और आज हालात देखिए। गांव वासियों ने मिलकर और क्षेत्रवासियों ने मिलकर ये धरना प्रदर्शन का आयोजन किया है। विधायक जी क्या काम नहीं कर पा रहे? वो आप सब पत्रकार बंधु यहाँ देख ही रहे होंगे, 4 साल से पूरे रोड गड्ढे खुदे हुए हैं। काम सब जगह चलता है, मेट्रो पूरी दिल्ली के नीचे से निकल गई, किसी को परेशानी नहीं हुई आने जाने में। हमारे यहाँ होता है क्या है, एक जगह एक रास्ता खोद दिया जाता है, उसका काम पूरा नहीं होता, फिर दूसरा खोद दिया गया, मतलब बुराड़ी में आने के सारे रास्ते बंद कर दिए गए हैं। एक रास्ता बाबा कॉलोनी का चालू था, वो भी खोद के बंद कर दिया गया है। विधायक जी तो कह रहे हैं विकास कार्य बहुत जोरों पे है, पूरा हमने बुराड़ी चेंज कर दिया। अगर बुराड़ी में जितने उनको चेंजेस दिख रहे हैं तो मुझे कृपया करके बता दें कितने लोगों की मौत हो गई, कितने एक्सीडेंट हो गए हैं उनके विकास कार्य में। विकास कार्य क्या किसी के मौत के ऊपर से करोगे विकास कार्य? तो ये समझना चाहिए विधायक को, कोई भी काम होता है उसके पैरेलल रोड बनाई जाती है, लोगों को समस्या ना हो, आना जाना। एक्सीडेंट कितने रिक्शा पलट गए, एम्बुलेंस में कितनी मौत हो रही है, एम्बुलेंस पहुंच नहीं पा रही है, बच्चे स्कूल से 1-1 घंटा, 1.5 घंटा लेट हो रहे हैं। मेरे पास सारी वीडियो है, मैं सब आपको दिखा सकता हूँ। संजीव झा है विधायक यहाँ के? संजीव झा विधायक है, हमारी बदकिस्मती है, तीसरी बार भी वही विधायक बने हैं। होता क्या है, जैसे हमारे केजरीवाल जी गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं ना, वैसा ही कुछ गुण हमारे विधायक के अंदर भी हैं। वो क्या करते हैं, जब खुद की सत्ता थी तो पुश्ते पर लाइटें नहीं जलती थी, नहीं बोलते थे। जैसी सत्ता का परिवर्तन हुआ तुरंत वो उन्होंने हल्ला करना, विधानसभा में बोलना शुरू कर दिया कि पुश्ते पर लाइट नहीं जल रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। अरे अपने कार्यकाल में बताओ ना कितने दिन लाइटें जली हैं? हम गाँव के आदमी हैं, हमसे पूछो क्या विकास कार्य हुए हैं, सब रो रहे हैं यहाँ पे बैठ के। देखिए आप देख ही रहे समस्या किस प्रकार है। आप देखेंगे इधर जाम है और पीछे देखेंगे गड्ढा खुला हुआ है जो कि पिछले 2-3 महीने से खुला हुआ, उस पर कभी ध्यान ही नहीं गया कि खोदा किस लिए गया है, उस पर काम क्या होना है। आप देखेंगे ये रोड तो टूटा हुआ ही है, लेकिन जो हमारे बुराड़ी के अल्टरनेट रास्ते हैं, जो आवाजाही यहाँ से हो रही थी पहले, वे रास्ते भी सारे टूटे हुए हैं। और थोड़ी दूरी पे एक सरकारी अस्पताल है, अगर यदि इस जाम में अगर एम्बुलेंस अटकती है तो पेशेंट जिंदा बचेगा नहीं बचेगा उसकी कोई गारंटी नहीं है। आप देख ही रहे विधायक कितने मजे में है, अनेक जगह पे जाकर धंधा प्रदर्शन कर रहे हैं, कभी स्कूल पे जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं, लेकिन अपनी बुराड़ी का हाल देखने की बात आती तो वो ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। अब ये काम चल रहा है, अब ये रोड पे सामान इधर उधर रख देते हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? पानी निकालते हैं रोड पे छोड़ देते हैं, रोड पे जल भराव होता है, लोग गिरते हैं टूटते हैं, उसका जिम्मेदार कौन है? अभी तो वो कह रहे हैं कि 2 महीने का टाइम दीजिए, 2 महीने में हम सब कुछ चेंज कर
देखिए टाइम की बात बताऊं तो लगातार कई बार टाइम दिया उन्होंने। पिछले हफ्ते टाइम दिया था कि अब कौशिक के साइड वाला रोड जो हॉस्पिटल साइड वाला रोड है 1 हफ्ते में बना देंगे, अब तक नहीं बना है। और इसके लिए पता है कई बार 15 फरवरी का टाइम दिया गया था, 15 फरवरी भी निकल चुके हैं लेकिन अब तक रोड में सुधार नहीं हुआ है। और अब फिर से 30 मार्च का टाइम दिया उन्होंने, लेकिन हमें उम्मीद नहीं लग रही कि ऐसा हो पाएगा। अगर विधायक इतने कॉन्फिडेंस में है कि 30 मार्च तक कर देंगे इस काम को, तो मैं तो कहता हूँ विधायक को एक लिखित में ज्ञापन देना चाहिए कि 30 मार्च तक रोड बनेगा, नहीं तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। अगर वो नहीं कर पाते हैं तो इसके लिए हम दोबारा एक प्रयास करेंगे और एक अच्छे जन सैलाब के साथ हम विधायक के घर का घेराव करेंगे। गुवाहाटी का हालात तो आपने देखा होगा, आप भी आए होंगे किसी वाहन के द्वारा या पैदल, आपने हालात देखे होंगे किस तरह के हालात हैं। यहाँ पिछले 5 सालों से हालत बहुत ज़्यादा खराब है और इन हालात को खराब देखते हुए हमारा गुवाहाटी गांव का एक गुवाहाटी कल्याण मंडल है, उसने आवाज़ उठाई है। मानव अधिकार सुरक्षा संस्थान, गुवाहाटी अधिवक्ता मंच, गुवाहाटी व्यापार मंडल, श्री राम सेवा परिषद और समस्त गुवाहाटी निवासियों को लेकर गुवाहाटी कल्याण मंडल आवाज़ उठा रहा है कि जो ये गुवाहाटी की क्षेत्र का बुरा हाल है ये ठीक हो सके, इसका विकास हो सके। तो क्या यहाँ के विधायक काम नहीं कर पा रहे? हमारे यहाँ के विधायक काम करते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं और पिछले 4 वर्ष से जितने काम क्या कर रहे हैं कि हर काम को 2 बार करते हैं। ये डिवाइडर 3 बार बन चुका पहले, क्योंकि ठेके पास होते हैं, उनका कमीशन मिलता है, वही काम करते हैं। काम के नाम पे केवल उनकी उगाही चल रही है, इसके लिए उनको कोई काम नहीं चल रहा है। मतलब कमीशन लेते हैं, उगाही करते हैं विधायक यहाँ के? देखिए ठेका पास होता है, ये सब जानते हैं। जब कोई ठेका पास होता है तो नीचे से ऊपर तक जेई हो एई हो ऊपर तक कमीशन जाता है। विधायक टेंडर को पास करता है तो उसका सबसे मोटा कमीशन होता है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये कि जब विधायक यहाँ से चुनाव लड़े तो 25 गज के मकान में किराए पे रहते थे उत्तम नगर में, वो रिक्शा में आते थे। आज उनमें 3-4 गाड़ियां हैं, 3-4 मकान हैं और बिहार के अंदर पेट्रोल पंप पे ना जाने कितनी बीघा जमीन है, लेकिन वो कहते हैं मेरे पास कुछ नहीं है। आप जानते हो कि और पंजाब में उनकी सरकार है, पंजाब में उन्होंने कितना बुरा हाल किया हुआ है, केवल पैसा कमा रहे हैं, इसके लिए कुछ काम नहीं कर रहे। काम होता है, काम मेट्रो ने भी किया है। मेट्रो ने देखो कितना अच्छा काम, मेट्रो ने अपना काम भी किया, जनता को परेशान नहीं होने दिया, जनता चलती रही, मेट्रो का काम चलता। अंडर मतलब अंडर पास में उन्होंने काम किया, जमीन के अंदर भी। ये तो रोड भी काम हो रहा है और सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जिस काम को ये कर रहे हैं, ये सीवर डाल रहे हैं वेस्ट के लिए, ये वेस्ट को डालेंगे कहाँ? इनका अभी कोई प्लान नहीं है, केवल इनको टैक्स लेना है। अभी रोड टैक्स ले रहे हैं, हाउस टैक्स ले रहे हैं, लेकिन जो छोटी छोटी कॉलोनियाँ हैं, जो गांव है हमारे, ठीक है, गांव से भी जो लाल डोरे का हमारा गांव है, उससे भी टैक्स लेने देते हैं। केवल उगाही करनी है और अभी इनकी शर्त है जो गांव के अंदर कलों के अंदर उन्होंने जो सिविल लाइन डाली है ना, उसमें वो कनेक्शन नहीं कर सकते क्योंकि उस वेस्ट को डालेंगे कहाँ? 50,000 रुपये का जुर्माना है। कब से दिक्कतें हैं? ये दिक्कत तो साल भर होली जी, पूरे रोड पे और ऐसी हाल है। बताओ काम चल रहा है, देख लो आप क्या स्थिति है रोड की। हर जगह खोद के डाल रखा है। आप बताओ जो काम नहीं करके दे रहे जी, धूल मिट्टी। आप देख ही रहे हो हाल, लाइव देख लो अपने आंखों से। आपको कब दिखाए रोड बनता हुआ? कभी दिखा हम तो काम तो चल ही नहीं रहा है, इस पर गड्ढे खुद रहे हैं। बस गड्ढे छोड़ दिए हैं और यही हाल है जी यहाँ का। तो विकास जो है ना कमीशन की भेंट चढ़ जाता है जी। क्यों? कैसे कमीशन? हाँ, कमीशन विधायक से फंड लेके किसी भी काम को कराने के लिए आप विधायक के पास जाते हैं, जी फंड एलोकेट कर दीजिए, हमें ये सड़क बनवानी है। सबसे पहले तो डिमांड होती है 5% तो हमें वापसी चाहिए आपसे। कॉन्ट्रैक्टर ने काम लिया, वो बी बिलो करके लेके आएगा, उसके बाद में सबसे पहले विधायक को, काउंसलर को उनका कट मनी निकाल के देना है। फिर वो काम करे ना करे उससे किसी को कोई लेना देना नहीं है, काम खत्म, सर्टिफिकेट उसको मिल जाता है। यानी यहाँ के विधायक भ्रष्ट हैं? यहाँ का हर पॉलिटिशियन विधायक क्या पॉलिटिशियन हर भ्रष्ट है हिंदुस्तान का, चाहे हमारा काउंसलर कह लो, हमारा विधायक कह लो, हमारा पार्षद कह लो, कोई भी है। अगर क्यों नहीं बन रही? हाँ, मजे आ रहे हैं सब के अपने घर सो रहे हैं सब, पब्लिक परेशान है, पब्लिक इकट्ठा होती नहीं है। पब्लिक इकट्ठी हो और किसी मुद्दे को उठा के चले, मजाल है किसी विधायक के साला हमारे सामने आके खड़ा ना हो। हम सोचते हैं वो करेगा, वो सोचता है वो करेगा, लेकिन इस तरह से नहीं। जहाँ पब्लिक जागरूक है वहाँ के काम होते हैं, जहाँ पब्लिक जागरूक नहीं है वहाँ काम नहीं होता। मगर सर 5 साल से सीवर पड़ रहे हैं, ऐसे कौन से पड़ रहे हैं? आज तक टेक्नोलॉजी इतनी स्ट्रांग हो गई है, 1-1.5 साल में तो सर नेशनल हाईवे बन जा रहे हैं। सर आप मेरे को बताएंगे, एक बच्चा एक क्लास में 5 बार फेल हुआ है, क्यों? वो योग्य ही नहीं था उस क्लास के। जिस एजेंसी को काम दिया वो एजेंसी इस योग्य ही नहीं है कि इस काम को पूरा कर पाए, तो डिले तो होगा ही। इसमें कौन सी बड़ी बात है? किसी अयोग्य आदमी को आप किसी बड़ी क्लास में बैठा दो कि भाई तू इसका एग्जाम पास कर ले, कैसे पास करेगा? वो योग्य ही नहीं है। ऐसे ही एजेंसियां नियुक्त करने के टाइम होता है, उसको देखा तो जाए। पिछली बार इस कंपनी ने कितना बड़ा प्रोजेक्ट किया था, जो हमारा प्रोजेक्ट
प्रोजेक्ट पूरा कर देगी ये। तो उसको सेलेक्ट करने के लिए जो पिछली सरकार थी वो कटमनी लेके चुप हो गई जी। इसलिए केजरीवाल सरकार के टाइम में जो काम हुआ था ये उसकी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है। बिल्कुल भ्रष्टाचार है। आप बांध के रोड पे चले जाइए, 1.5 इंच भी इस पे हमारा मलबा नहीं है। साल टूट गई सड़क सारी की सारी, 1 साल पूरा नहीं किया उसने। तो एक अलग मैटर हो रहे हैं जी, क्योंकि सरकार का हर आदमी जो भी सरकार में बैठ गया, हमारे इंजीनियर भ्रष्ट हैं, उनको पैसा चाहिए सबसे ज़्यादा। तो काम में 40% पैसा नहीं लगता किसी में भी, किसी भी प्रोजेक्ट में उसका मूल वैक्यू का 20% तो गवर्नमेंट ने टैक्स वापस ले लिया, GST लगा दिया। 20-30% ऑफिसर खा जाते हैं। तो सड़क पे तो काम तो 40% भी माल नहीं लगता हमारा। तो हमारे विकास कार्य बढ़िया कैसे हो सकते हैं? मेरा नाम पवन है, मैं इस रूट पे ग्रामीण सेवा चलाता हूँ। बहुत ही समस्या है जी, 2-2, 3-3 घंटे जाम लगता है। जब से कोरोना ख़त्म हुआ है तब से खुदाई का काम चालू है। कहीं भी पानी भर जाता है, हमारे रोज़ टायर फटते हैं गाड़ी के, ग्रामीण सेवा के रोज़ टायर फटते हैं, रोज़ कमानियाँ टूटती है, रोज़ जाम लगता है। हम पहले पूरे दिन में 3 से 4 हज़ार रुपये कमाते थे, अब पूरे दिन में 2 हज़ार रुपये कमा भी नहीं पा रहे हम। ऐसे में क्या लगता है विधायक जी फेल हो गए हैं? विधायक जी का कुछ नहीं पता कहाँ है, ठीक है जी। और जो हमारे मनोज तिवारी जी है, बहुत बड़े नेता है, वो सिर्फ वोट मांगने आते हैं यहाँ पे। 5 साल में एक बार यहाँ पे सिर्फ उन्हें देखा जाता है, मनोज तिवारी जी को। उसके अलावा वो यहाँ पे कभी नहीं आते, ना मैंने उनको आज तक यहाँ पे कभी देखा।